नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं आज अपने गढ़वाल के उस क्षेत्र में हूं। चैनल का नाम भी गांव है और उसी गांव में हूं मैं हरियाली देवी की, जहां मां हरियाली देवी योग माया भी कहा जाता है, जिसे श्री कृष्ण की बहन योग माया हरियाली देवी को कहा जाता है। मैं उस क्षेत्र में हूं और उस क्षेत्र में 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है और मेला देखने के लिए एक हमारे साथ एक शख्सियत, हम कहेंगे एक हमारी उभरती हुई जो भूमि है वो देवभूमि है हरियाली देवी। उसमें एक उभरती हुई भूमि हमारे पास स्वयं यहाँ पे पहुँची है, जिसका सम्मान हरियाली देवी इस मेले में हुआ है। मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन मैं आपका उनका परिचय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक छोटा सा गांव है वो है रुद्रप्रयाग जनपद के आकाशमणि विकास खंड के बीना गांव में। अब बीना गांव में जन्मे हुए व्यक्ति ने आज हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी धूम मचा रखी है, अपनी धाकड़ मचा रखी है, और जिसको देखते हुए आज वो हमारे साथ, वो शख्सियत हमारे साथ स्वयं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हमने जो बड़ी मुश्किल से ढूंढ खोज करके ऐसी शख्सियत आपके पास लाए हैं और मैं उनका परिचय आपसे करा दूँ। सबसे पहले मैं उन्हीं का परिचय करा देता हूँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह नेगी है। भूपेंद्र सिंह, अपना पूरा परिचय आप अगर गढ़वाल से हो तो गांव से हो, किस गांव से, कितनी कठिनाइयाँ आपने यहाँ पे वो चीज़? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह नेगी है और मैं बीना गांव रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छोटी तहसील में। और बचपन से ही मेरा जो बचपन बीता है वो यहीं बीता है गाँव में। स्कूल मैंने यहीं से किया है, स्कूलिंग कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल से किया है। उसके बाद देहरादून डिग्री कॉलेज से मैंने आगे जो मास्टर डिग्री की है। और बाकी बॉलीवुड में मेरा तकरीबन 10 से 12 साल का सफ़र जो है अभी तक पूरा हो चुका है। तो अभी मैंने हाल में जो फिल्म की है विक्रम वेदा, और एक सीरीज़ है हॉटस्टार की द नाइट मैनेजर अनिल कपूर जी के साथ में, और विक्रम वेदा सैफ अली खान और ऋतिक रोशन जी के साथ में मैंने की। इससे पहले भी मैंने 2-3 फिल्में की है, जैसे मुंबई सागा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, मिशन मजनू, और एक वेब शो है द हॉस्टेजेस 2 में मैंने काम। अगर मैं सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से मन में क्या था कि पहले मुझे क्या बनना है और क्या बनिए? देखो, बॉलीवुड का तो मैंने कभी सपना नहीं देखा, बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि जब मैं डीएवी देहरादून में था तो देहरादून में मैं तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर एसआई की तैयारी कर रहा था दरोगा के लिए। तो उस समय में 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो मुझे फिर मैं कुछ थिएटर वगैरह के लिए, मुझे कुछ दोस्त थे मेरे जो थिएटर करते थे, जो मॉडलिंग करते थे, उनके थ्रू उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि बढ़िया हाइट है, सब कुछ है, तो तुम एक बार ट्राई कर लो, मॉडलिंग के लिए ट्राई कर लो। तो मैंने मॉडलिंग के लिए ट्राई किया। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटोएँ खिंचवाई अच्छी सी। तो फ़ोटो मैंने जब आगे भेजी तो मुझे दिल्ली से बुलावा आया। बुलावा आने के बाद वो सब फ्रॉड था। शुरू में जो होता है, आपसे बहुत सारे पैसे मुझसे लूटे। फिर मैंने दिल्ली में थिएटर किया, एक गुजर फिल्म थी, उसमें काम किया। हम थिएटर करते थे दिल्ली में, और जैसे ये राजनीतिक जो नुक्कड़ शो होते हैं उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। धीरे धीरे जब मैं मुंबई में गया, फिर मुंबई में तकरीबन 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बदौलत जो मैंने अभी जो काम किया। किस पिक्चर से, किस उससे आपको अपना नाम रोशन करने को मिला और पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि इवन आउट ऑफ कंट्री में भी आपका नाम लिया जाता है? जो मैंने सबसे पहली जो फिल्म की थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें मैंने थ्रू आउट काम किया है। उसमें हम शुरू से लेकर हमने ट्रेनिंग की है, आर्मी के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद हम लोग सर्बिया में, जो कि यूरोप में पड़ता है, वहाँ हमने काम किया। तो उस फिल्म को करने के बाद मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट बने, क्योंकि आप एक फिल्म में जब आप काम करते हो, पूरा आप कास्ट को आप जानते हो, सबके साथ आपकी अच्छी बातचीत होती है। जो उसमें विकी कौशल था, हम सब लोग साथ में रहते थे। तो थ्रू आउट मैंने पूरी फिल्म में काम किया। लेकिन कमांडो मैंने उसमें काम किया था, तो वो मेरी पहली फिल्म थी और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उसके बाद मुझे दूसरी फिल्म मिली मुंबई सागा। मुंबई सागा में भी मेरा काफ़ी काम है, और उसके बाद मिशन मजनू, और जो अभी जो मेरी हाल में आई है, जिसमें मेरा वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, विक्रम वेदा, जो सैफ अली खान ऋतिक रोशन की अभी रिलीज़ हुई थी, उसमें मैंने किया है। उसमें मेरा बहुत अच्छा काम है। और इसके बाद द नाइट मैनेजर सीरीज़ जो हॉटस्टार पे है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़, तो उसमें
भूपेंद्र सिंह नेगी। भूपेंद्र जी, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कलेक्टर बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे उसकी पहचान नहीं हो पाती है। ऐसा ही हमारे गढ़वाल में भी देखा होगा आपने। क्या गढ़वाली पिक्चरों में भी आप आना चाहते हैं? बिल्कुल 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 मैं आना चाहता हूँ। और अगर कुछ मेरे लायक कुछ ऐसा है, कुछ जिसमें कुछ मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि गढ़वाल में कुछ काम करें लोग, उस तरीके से कोई फिल्में बनाएं और बिल्कुल वो आएँ और मैं बिल्कुल उसमें काम करना चाहूँगा। खासकर तो ये देखा जाए कि उत्तराखंड जैसे हिमाचल की भूमि में बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है, तो कहा जाता है कि देवभूमि बहुत अच्छी शूटिंग के लिए है। तो क्या आप लोगों से राय मशवरा इस तरह से लिया जाता है? उत्तराखंड में अब धीरे धीरे शूट होने लग गया है। हिमाचल में शूट होता है क्योंकि मुझे लगता है कि हिमाचल में लोग पहले से ही, जैसे श्रीनगर में है, कोऑर्डिनेट है, वहाँ पे जो लाइन प्रोड्यूसर है उनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो अच्छे होटल्स हैं। मुझे ये भी लगता है कि हमारे पहाड़ों में लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन कारण ये भी हो सकता है कि जो सुविधाएं हैं जैसे रोड की हो गई, अच्छे होटल्स ना हो, इस वजह से शायद ना हो पाता होगा। क्योंकि बड़ी कास्ट, बड़े यूनिट के लिए जो उनके होटल्स वगैरह इस तरीके की सुविधाएं ना होने के कारण हो सकता है कि यहाँ पे शूट ना होगा। और एक बार लोगों को यहाँ का पता चले, यहाँ के कुछ जो लाइन प्रोड्यूसर हैं जो यहाँ की फ़ोटोएँ या वीडियो उनको भेजें, अगर देखी करने के लिए यहाँ पे आएँ, तो बिल्कुल हमारा उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छा शूट हो सकता है। और उत्तराखंड सरकार तो अभी बहुत अच्छा जो काम कर रही है कि सब्सिडी का काम भी कर रही है, कोई जो भी शूट अगर उत्तराखंड में हो रहा है तो उनको सब्सिडी का। बहुत सारे डायरेक्टर अब उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड के हैं, वो काफ़ी आने लगे हैं। जी बिल्कुल। अभी देहरादून में बहुत सारे शूट हो रहे हैं। अभी हाल में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ में शूट, देहरादून मसूरी में तो बहुत शूट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि शूट और भी आगे तक हो। हमारा जो क्षेत्र है पीछे जो बहुत खूबसूरत जो तपोवन, ये चोपता वैली है, जो अपना तुंगनाथ चोपता है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ शूट होना चाहिए। ऐसे जोशीमठ की तरफ है, चमोली में, अपना पूरे जिले में, उत्तराखंड में बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल शूट होना चाहिए। यहाँ का लोग, हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे शूट बिल्कुल, अगर मेरे थ्रू अगर कोई ऐसा काम होता है तो मैं बिल्कुल आगे लेके आने वाली पिक्चर कौन सी आपकी जो हमारे उत्तराखंड के दर्शक आपको भरपूर मनोरंजन लें और जाने कि हमारे भूपेंद्र नेगी जो पहाड़ का है, जो रुद्रप्रयाग जनपद का है और इस तरह की पिक्चरें बनाता है जो पूरी धूम मच जाए। अभी मेरी जो नाइट मैनेजर है उसका सीजन 2 आएगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। बाकी 1-2 काम और वेब सीरीज़ है और एक फिल्म है, लाइन पे देखते हुए। अब ये है कि आप पैसा का तो कोई मामला नहीं आता होगा। पहले धक्के जो खाए हैं काफ़ी धक्के, पहले बहुत धक्के खाए, पैसे अभी भी बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत भुखमरी वाला जो टाइम था वो देखा है। अभी पैसा बॉलीवुड में है, लेकिन पैसा आपके काम के हिसाब से, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहता है, वैसे अगर आपका काम बहुत छोटा है या बहुत छोटा पार्ट आप कर रहे हो तो वो उसका बहुत छोटी अमाउंट आपको मिलती है। बहुत जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, जैसे आप सेकेंडरी कैरेक्टर में आ रहे हैं, फिर आप प्राइमरी में आ रहे हैं, फिर आप लीड में आ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी फीस बढ़ती है। अभी तक किन बॉलीवुड के हीरो से उनके साथ काम करने का मौका? मैं अनिल कपूर जी के साथ में काम कर चुका हूँ, जॉन अब्राहम जी के साथ में काम कर चुका हूँ, विकी कौशल उनके साथ में काम कर चुका हूँ, यानी तिवारी, शोभिता मोदी और अनित रॉय, उनके साथ में मैं काम कर चुका हूँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके साथ। इसके साथ सबसे अच्छा काम करने का मौका मिला, आप सबसे कोई दिल से चाहता है कि हम बहुत ही अच्छा काम। मुझे जो मैंने लेटेस्ट काम किया है द नाइट मैनेजर सीरीज अनिल कपूर जी के साथ में, बहुत पुराने ख्यालों वाले हैं अनिल कपूर, उनके अंदर बहुत ह्यूमर है, वो काम को बहुत मस्ती से करते हैं, तो उनके साथ में काम करके हम थ्रू आउट पूरी सीरीज में मैं था, तो बहुत उनके साथ में हमें बैठने का टाइम मिला, आराम से बैठे रहे, बहुत सारी बातें उनको जानने का मुझे काफ़ी समय मिला, बहुत अच्छे उनके साथ में काम करके मुझे। तो उनको क्यों कहते हैं कि सदाबहार हीरो? सदाबहार वो इसलिए है क्योंकि 60-65 की उम्र होगी, अभी वो वेल मेंटेन है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात है। उनका डिसिप्लिन है, जो खाने के, उनका जो डाइट है वो पूरा डिसिप्लिन से, उनकी लाइफ स्टाइल है, इसी वजह से वो सदाबहार है। आप देख लो अभी भी लगता नहीं है कि उनकी इतनी उम्र होगी, और काम करते वक्त भी रात को 2-2 बजे तक हमारे शो होता था, उनकी एनर्जी बिल्कुल है।
घर से पूरा सपोर्ट आपके लिए? घर से पूरा पापा, ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो फैमिली है, पापा जो उतने ज़्यादा घर से मुझे बहुत तंगी और बहुत ज़्यादा जैसे जिम्मेदारी जो होती है, जैसे हमारे जो पहाड़ी के लोग हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा परिवार में मेरी जो फैमिली है वो आर्मी में, लेकिन अगर शायद मेरे माँ बाप अगर आर्मी में नहीं होते या कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं होता मुझे, जैसे और मेरे साथ वाले हैं बहुत सारे दोस्त, शायद मैं आज वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी होती है पहाड़ में, बहन की शादी करनी होती है, बच्चे उसके माँ बाप हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो उसके बाहर की वजह से जो उसके सपने होते हैं, सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ये मेरा सौभाग्य है कि पापा का फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट रहा। जब भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब मुझे कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी, तो पापा से मेरी फैमिली उत्तराखंड में ऐसा सौभाग्य कम ही मिलता है कि वहाँ हर एक और एक जो बॉलीवुड स्टार के लेवल में आप काम करते हैं, प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, यहाँ की कुछ यहाँ की मिट्टी की खुशबू कैसे आती है? बहुत खूबसूरत है। मैंने अभी कल यहाँ पे भंडारा खाया, तो मैं मुंबई में 5 स्टार होटल में खाना खा चुका हूँ, बहुत सारे 5 स्टार होटल में खाना बहुत अच्छे होटल में खाया, लेकिन जो भंडारा जो मैंने खाया उससे बेहतर कोई खाना मुझे लगा। बहुत खूबसूरत है। हमारे यहाँ का जो खाना है बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत नेचुरल है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें जो मुझे लगता है कि अपने जो हमें बचपन से पहले, हम जब बचपन में थे तो बचपन में बोलते थे कि जब हम खेती बाड़ी के लिए जाते थे तो बोलते थे कि पौधा रोटा खिचड़ी वो नहीं खाने हैं, शर्म आती थी खाने में, और जिसकी सफ़ेद रोटियाँ हैं मतलब गेहूँ की रोटियाँ, आज आप देख लो आज पूरा आपको मिल नहीं रहा, और जो कि बहुत पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक। हम लोगों को पता चल रहा है, पता नहीं है लोग तो अपने हमारी जो मिट्टी की खुशबू है मतलब वो पूरे विश्व तक पहुँच रही है। बिल्कुल आपको बस इतना है कि आपको उस चीज़ की वैल्यू है नहीं, अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता है कि ये चीज़ क्या है, तो हमारे यहाँ इतना टैलेंटेड लोग हैं पहाड़ों में हैं, बहुत हैं, उससे भी बेहतर होंगे और बहुत ऐसे बोलते हैं ना पहाड़ के पीछे कैसे कैसे हैं, बहुत हैं कि लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, और इतना शायद किसी के पास समय ना हो, जैसे मेरे पास 10-12 सालों से मैं मुंबई में हूँ, किसी के पास टाइम ना हो, फिर उनका जो आर्थिक स्थिति है मैंने उसे एक सवाल और आता है, पहाड़ को कहते हैं कि ईमानदार, या पहाड़ की ईमानदारी पूरे विश्व में खा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ के लोग मेरे हिसाब से बहुत शर्मीले होते हैं, सच्ची बात नहीं है, वो झिझकते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इनके अंदर घमंड है, लेकिन वो थोड़ा सा इनोसेंट होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं। कहते हैं कि पहाड़ के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते और सीधे साधे लोग, पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते और सीधे साधे लोग, सही बात है, हकीकत सीधे लोग हैं हमारे यहाँ बहुत सारे। अभी इतने कोई भी बाहर से आया किसी पहाड़ में, आप किसी के घर में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, इतना दया धर्म है, आप बाहर निकलेंगे, कोई भी अगर कोई पंडित आ गया या कोई फेरी वाला आ गया, कोई भी घर में आता है, मैं अभी भी देखता हूँ हमारे माँ उनको खाना खिलाते हैं, बड़े खा लो नहीं खिलाते, बिल्कुल वो दया धर्म यहाँ पर बिल्कुल है, होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर वही सबसे, इंसान के अंदर अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो वो आपकी करुणा आपके अंदर कितनी है, दया कितनी है, उससे आपकी खूबसूरती का पता चलता है। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र नेगी जी, मीना गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात को मुखागर करते हुए रखा, मैं उनका घायल हो गया हूँ, क्योंकि पहाड़ की एक बोलती हुई शख्सियत अगर बॉलीवुड में काम कर रही है तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तराखंड का नाम, देवभूमि का नाम रोशन हो रहा है। तो मैं इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया, और निश्चित तौर पे आप आगे बढ़े, और देवभूमि की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और गाँव की जो मेरा चैनल है उसकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।